चार दोस्त आशीष, जेसिका, मोहित और रिया एक पुराने रहस्यमय जंगल की सैर पर निकलते हैं, जिसके बारे में गांव में कहा जाता है कि वहां रात में कोई गया तो लौट कर नहीं आता। जंगल में घुसते ही माहौल बदल जाता है। पेड़ों की फुनगियों पर अजीब सी सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाजें और हवा में एक अज्ञात डर। शाम होते होते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां एक सुनसान जगह पर वे कैंप लगाने का फैसला करते हैं। आग जलाते हुए वे अपने अपने डर और रोमांच की बातें करते हैं, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी है। रात गहराती है और तभी जेसिका को एक पुराना पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि इस जंगल में एक तांत्रिक मैडम किसी खतरनाक मिशन पर गई थी और अगर वह 3 दिन में नहीं लौटी तो उसे भूल जाना। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर मदद चाहिए तो अघोरी बाबा से संपर्क करना। यह पढ़कर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जिज्ञासा के कारण वे जंगल में और अंदर जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वे अघोरी बाबा से मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल के भीतर एक रहस्यमयी दरवाजा है, जिसके अंदर शैतानी आत्माएं कैद हैं। बाबा कहते हैं कि अगर वह दरवाजा खुल गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अघोरी बाबा रात में दरवाजे के पास जाने का फैसला करते हैं और दोस्तों को कैंप में ही रुकने को कहते हैं। आधी रात बीत जाती है, बाबा लौटते नहीं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें तेज हो जाती हैं और डर का माहौल गहरा जाता है। आशीष और जेसिका आग के पास बैठे बाबा का इंतजार करते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, उनका दिल और घबराने लगता है। अचानक दूर से तेज कदमों की आवाज आती है और बाबा घबराए हुए लौटते हैं। वे बताते हैं कि दरवाजे के पास उन्हें किसी खतरनाक जानवर ने घेर लिया था, लेकिन किसी तरह जान बचाकर लौटे हैं। बाबा कहते हैं कि जंगल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंदर शैतानी आत्माएं हैं और बाहर जंगली जानवर। अगली रात सबकी हिम्मत जवाब देने लगती है। तभी दरवाजे की ओर से अजीब रोशनी और आवाजें आने लगती हैं। आशीष और जेसिका टॉर्च लेकर उस दिशा में देखते हैं तो उन्हें पेड़ों के बीच से एक छाया निकलती दिखती है। वही तांत्रिक मैडम जिसकी खोज में सब थे। वह घायल और डरी हुई होती है। उसके पीछे कई काली परछाइयां मंडरा रही होती हैं। बाबा सबको चिल्लाकर कहते हैं कि भागो, क्योंकि अब दरवाजा खुल चुका है और शैतानी शक्तियां बाहर आ रही हैं। सब भागते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता अब और भी भटकाऊ हो गया है। पेड़ पौधे जैसे रास्ता रोक रहे हों, हवा में अजीब सी गंध और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। एक एक कर दोस्त गायब होने लगते हैं। किसी को कोई अदृश्य शक्ति खींच लेती है, किसी की चीखें दूर जंगल में गूंजती हैं। अंत में सिर्फ आशीष और जेसिका बचते हैं, जो किसी तरह भागकर जंगल के बाहर पहुंचते हैं। वे मुड़कर देखते हैं तो जंगल के अंदर से लाल आंखों वाली परछाइयां उन्हें घूर रही होती हैं। सुबह होने पर गांव लौटकर वे जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि हर साल कोई न कोई इस जंगल में खो जाता है, लेकिन लौटने वाले बहुत कम होते हैं। आशीष और जेसिका की आंखों में हमेशा के लिए उस अंधेरे जंगल का डर और रहस्य बस जाता है। वे जानते हैं कि जंगल के अंदर अब भी वह दरवाजा खुला है और जो गया वह शायद कभी वापस ना आए।